मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, आज से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग को बिल्कुल घबराना नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का हम लोग पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होता है, जैसा कि आप लोग को पता है। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट। अब देखिए, इस तीनों पार्ट्स में से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही आसान और सरल है। केवल आप लोग थोड़ा सा मूड बनाइए कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है और ध्यान दे करके पढ़ना है। यदि आप अच्छे से पढ़ने के लिए इच्छुक हो जाते हो, आप बहुत अच्छे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर सकते हो। केवल आप थोड़ा सा ध्यान दो। तो हम लोग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं वह क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट होता है, जिस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। अब आपके दिमाग में होगा कि सर, यह चैप्टर स्टार्ट यदि आप करते हैं, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकते हैं। अवश्य होंगे। कोई भी काम करते हैं, क्या समस्या क्रिएट नहीं होती है? होना ही होना है। ठीक है, लेकिन इसके लिए आज जो हम लोग क्लास देने वाले हैं वह आपका होगा बेसिक क्लास। बेसिक क्लास में बताया जाएगा क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता आपको पड़ सकती है, जो चैप्टर आप क्लास 12 में स्टार्ट करने वाले हो। यदि आप इस बेसिक क्लास को अच्छे से सीख जाते हो तो आपको कहीं कोई तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। लेकिन जिसका बेसिक क्लास बेस्ट नहीं होगा तो चाह करके भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस्ट नहीं कर पाओगे। यदि आपको बेस्ट करना है, आज का जो आज बेसिक क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इसको आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखना होगा। चलिए, आज का क्लास स्टार्ट किया जा रहा है। आप लोग पूर्णरूपेण बोर्ड की ओर ध्यान दें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, क्या सर पढ़ना है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जानिए आप लोग, यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है और इसमें आपको पढ़ना क्या है, किस प्रकार के कंपाउंड्स का निर्माण होगा इसमें, और किन किन एलिमेंट्स के सहयोग से यह कंपाउंड बना सकता है। एक छोटा सा डिफिनेशन यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। कहता है कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्य रूप से जो अध्ययन करेंगे वह करेंगे कार्बन का। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल हैं। CH4, इसका नाम आप लोग को पता होना चाहिए, मीथेन होता है। क्लास 11 में बहुत अच्छे से हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा था। उसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल, जैसे C2H5OH, इसका नाम इथेनॉल होता है। C6H6, इसका नाम बेंजीन होता है। और यदि बात करें C2H2 का, इसका नाम इथाइन होता है। और C2H4, इसका नाम इथीन होता है, ETC। यह सब आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जाम्पल हुआ। इसमें देख रहे हैं कि यह जो कंपाउंड का निर्माण किया, सारा का सारा कंपाउंड यह कार्बन के सहयोग से बना। तो आप लोग जान गए होंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अध्ययन करेंगे, मुख्य रूप से अध्ययन करना होगा किसका? कार्बन का। और कार्बन के सहयोग में जो कंपाउंड का निर्माण करता है वह कौन है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप लोग जान गए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, वह आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। एग्जाम्पल भी आप लोग देख लिए। अब सवाल होता है कि यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किन किन एलिमेंट्स का, कौन कौन से तत्व का यूज हो सकता है, उन तत्व के बारे में हम लोग समझेंगे, उन एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे।
और उन एलिमेंट्स का जो वायलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, लेवेस डॉट सिंबल, इसकी वायलेंसी, क्योंकि यह सब चीज आपको आगे यूज होने वाला है। यदि यह सब चीज की जानकारी आपको नहीं है, यदि है, तो आप चाह करके भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे नहीं कर पाओगे। यदि आपको बहुत अच्छे करना है तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको बेसिक क्लास को बहुत अच्छे से देखना होगा, समझना होगा। कोई भी तरह का थोड़ा सा भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप कमेंट्स में जरूर इन बातों को रखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाते हैं, यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स होगा, किन किन एलिमेंट्स का यूज हो सकता है। हम लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ महत्वपूर्ण तत्व। यह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ तत्वों का यूज होने वाला है, इन तत्व के बारे में, इन एलिमेंट्स के बारे में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। और इन एलिमेंट्स का क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इनकी क्या वैलेंसी होगी, इसका क्या लेवेस डॉट होगा, क्या कोवैलेंट बॉन्ड होगी। क्योंकि आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर यार बनाओगे, जब तक आपको कोवैलेंट बॉन्ड का नॉलेज नहीं होगा, जब तक वैलेंसी का नॉलेज नहीं होगा, जब तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नॉलेज नहीं होगा, तो आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। इसके लिए आज बेसिक क्लास को बहुत ही अच्छे से देखना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम का सामना हमें नहीं करना होगा। तो देखिए किन किन एलिमेंट्स का यूज होगा। एलिमेंट्स, या जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्य रूप से जो बार बार आपको दोहराएगा इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उन एलिमेंट्स का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स का यूज हो सकता है। जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और हेलोजन ग्रुप। केवल हम लोग एक्स का बात करेंगे तो यह एक्स जो है हेलोजन का संकेत है, और हेलोजन के अंतर्गत आता है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यह सारा का सारा हेलोजन के अंतर्गत ही आता है। यदि हम लोग केवल एक्स का चर्चा किए तो यह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का चर्चा कर लिए। अब देखिए इन एलिमेंट्स का क्या संयोजकता, इसकी जो संयोजकता भी तो देखना ही है, लेकिन उससे पहले हम लोग को देखना है कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो आप लोग याद कीजिए क्लास 11 में मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने बताया था किस प्रकार से आप लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही उस परमाणु का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो हम लोग देखेंगे कि यह जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, VALENC, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता होना चाहिए, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है और हेलोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। तो यदि आप लोग केवल X का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 लिखते हो तो इसका मतलब फ्लोरीन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, क्लोरीन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ब्रोमीन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और आयोडीन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 ही होगा। अब देखिए इन एलिमेंट्स का यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, जैसे कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इस कार्बन को कितने लेवेस डॉट से सूचित किया जाएगा। मैंने कई बार आप लोग को बताया, क्लास 11 में भी कई बार बताया था कि किसी भी परमाणु का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसको उतना ही लेवेस डॉट से सूचित किया जाता है। जैसे देखिए लेवेस डॉट, लेवेस डॉट, जैसे देखिए कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो इसको 4 लेवेस डॉट से सूचित करते हैं। हाइड्रोजन का 1 है तो इसको कितने लेवेस डॉट से सूचित करेंगे, 1। ऑक्सीजन का जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, इसको 6 लेवेस डॉट से सूचित करेंगे। नाइट्रोजन का 5 है तो इसको 5 लेवेस डॉट से सूचित करेंगे, और हेलोजन का 7 है तो इसको 7 लेवेस डॉट से सूचित किया जाएगा। इसमें दो प्रकार से देख रहे हैं कि कभी यह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है, कभी पेयर्स में आता है।
कभी जोड़ा में रहता है, कभी दो जोड़ा में रहता है। तो देखिए यह जो है, यदि एक इलेक्ट्रॉन रहे, इसको कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जब यही जोड़ा में रहे, इसको कहते हैं पेयर्स इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यह सब स्ट्रक्चर में तोड़ना जोड़ना यह सब लगा हुआ रहेगा, क्योंकि आप लोग जो रिएक्शन पढ़ोगे उस रिएक्शन में यही सब चीज की आवश्यकता होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा सरल कोई केमिस्ट्री में पार्ट्स है ही नहीं, बशर्ते आप अच्छे से ध्यान दोगे तो। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं इसका कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा। कोवैलेंट बॉन्ड, COVALENT, कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ देखिए कार्बन के पास, देखिए सबसे पहले यह जो कार्बन है, कार्बन के पास लेविस डॉट के आधार पर 4 इलेक्ट्रॉन सजाया गया। अब कहता है कि जिस परमाणु का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे देखिए यह कार्बन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका कोवैलेंट बॉन्ड भी कितना हो जाएगा, 4। इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका कोवैलेंट बॉन्ड भी कितना हो जाएगा, 1। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, इसका जो है कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा 2। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, तो इसका कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा 3। और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो इसका कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा 1। तो किसी भी परमाणु में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना होता है, वही उसका उतना, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उतना वह कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करेगा। जैसे देखिए वैलेंसी, आप देखेंगे इस सब परमाणु का क्या क्या वैलेंसी हो सकता है। वैलेंसी अब देखिए सेम स्थिति है, इस कार्बन में या इस परमाणु में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4, इसका वैलेंसी 4। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, इसका वैलेंसी 1। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, इसका वैलेंसी 2। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, इसका वैलेंसी 3। और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, इसका वैलेंसी 1। अब देखिए यह सब चीज आप लोग को आगे यूज होने वाला है। क्लास 12 का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप स्टार्ट करोगे तो बिना यह सब चीज की जानकारी लिए हुए हम कितना प्रयास करेंगे आपको समझाने का, आप नहीं समझ पाओगे, आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाओगे। यह सब चीज को पढ़ने के लिए आज का क्लास जो दिए हुए यह है बेसिक क्लास। कौन सा क्लास है, बेसिक क्लास। जो सब आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें इन सारी बातों का जो प्रयोग होगा उसे हम पहले ही देख रहे हैं। तो एक क्लास लगेगा बेसिक चीज पढ़ने में, बहुत ज्यादा हमें डिफाइन नहीं करना है क्योंकि यह सब चीज हम क्लास 11 में ही पढ़ा चुके हैं। केवल छोटे छोटे चीजों को फिर से एक बार रिमाइंड कर लेना है ताकि जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें कहीं कोई तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। चलिए आप देख लिए, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हेलोजन हो गया, यह सब एलिमेंट्स का यूज जो होगा बराबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते रहेगा। अब देखिए इन सब एलिमेंट्स का हमने क्या देख लिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लिया, इसका लेविस डॉट सिंबल क्या होता है, इसका यह सब एलिमेंट्स का क्या कोवैलेंट बॉन्ड होती है, और इस सब का वैलेंसी क्या होता है, यह सब चीज की जानकारी अभी हमें मिला। अब हम लोग बात करेंगे, चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने देखा कि मुख्य रूप से कार्बन का निर्माण, कार्बन और हाइड्रोजन से कंपाउंड का निर्माण हो रहा था। आज हम लोग थोड़ा सा कार्बन और हाइड्रोजन का भी चर्चा करके उसका भी अध्ययन कर ले, या कार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है और इसका परमाणु भार जो होता है वह 12 होता है। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कक्षा के आधार पर बनाया जाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यह हो जाता है 2 और 4। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। यही 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी परमाणु में बाह्यतम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन रहता है उस परमाणु का वही क्या कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम लोग देखेंगे कि यह कार्बन किन किन प्रकार में बटा हुआ है, इनका क्या प्रकार है। तो आगे हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन।
टाइप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के प्रकार। तो देखिए यहाँ कार्बन जो है 4 प्रकार के होता है। पहला होता है प्राइमरी कार्बन, PRIMARY, प्राइमरी कार्बन। दूसरा होता है सेकेंडरी कार्बन, SECONDARY, सेकेंडरी कार्बन। और तीसरा होता है टर्सरी कार्बन, TERTIARY, टर्सरी कार्बन। और चौथा होता है क्वाaternary कार्बन, QUATERNARY, क्वाaternary कार्बन। कितने प्रकार के होता है? 4 प्रकार के, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन और क्वाaternary कार्बन। यह कार्बन 4 प्रकार का होता है। इतना लंबा चौड़ा लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है। यदि प्राइमरी कार्बन है तो इसको केवल 1 डिग्री C लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि यह किसका चर्चा हो रहा है, प्राइमरी कार्बन। यदि 2 डिग्री C लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे यह सेकेंडरी कार्बन का चर्चा हो रहा है। 3 डिग्री C लिखेंगे तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि यह किसका चर्चा हो रहा है, टर्सरी कार्बन का। और यहाँ 4 डिग्री C लिखेंगे तो समझ में आ जाना चाहिए यह किसका चर्चा हो रहा है, क्वाaternary कार्बन का। यह सब चीज क्लास 11th में बहुत अच्छे से हम बताए थे, लेकिन क्लास 12th में जो यह सब चीज का यूज होने वाला है, इसीलिए रिमाइंड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यह सब चीज को हम डिफाइन नहीं करेंगे, केवल एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे कि यह प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, टर्सरी कार्बन क्या होता है और क्वाaternary कार्बन क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ प्राइमरी कार्बन, कई बार मैंने बताया कि प्राइमरी कार्बन यार क्या होता है। इस समय कहीं कुछ है नहीं। बोले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही सरल है, बशर्ते आप अच्छे से पढ़ोगे तो, अच्छे से ध्यान दोगे तो। जैसे देखिए यहाँ प्राइमरी कार्बन केवल हम बताए थे, इसके एग्जांपल में देखिए कहता है कि एक कार्बन से और एक अलग कार्बन जुड़ा हो, एक कार्बन से और एक अलग कार्बन जुड़ा हो, यह कार्बन आपका प्राइमरी कार्बन होगा। यह भी आपका प्राइमरी कार्बन, यह भी आपका प्राइमरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन में एक कार्बन से 2 और अलग कार्बन जुड़ा होगा तो यह कार्बन कौन सा, सेकेंडरी कार्बन। टर्सरी कार्बन में 3 अलग कार्बन, एक कार्बन से 3 और अलग कार्बन जुड़ा होगा तो यह टर्सरी कार्बन। और क्वाaternary कार्बन में एक कार्बन से 4 अलग कार्बन जुड़ा होगा तो यह आपका क्वाaternary कार्बन कहलाएगा। एक और स्ट्रक्चर लेते हैं इस प्रकार से। इसमें देखिए कौन सा प्राइमरी कार्बन है, कौन सा सेकेंडरी कार्बन है, कौन सा टर्सरी कार्बन है और कौन सा क्वाaternary कार्बन। जैसे देखिए यह कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, यह आपका प्राइमरी कार्बन। यह देखिए कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से, यह आपका टर्सरी कार्बन। एक कार्बन से प्राइमरी कार्बन, 4 कार्बन से क्वाaternary कार्बन, एक कार्बन से प्राइमरी कार्बन, एक कार्बन से प्राइमरी कार्बन। यहाँ देखिए 1 और 2, कार्बन देखिए कितने जुड़ा हुआ है, 1 और 2, यह कौन सा कार्बन, सेकेंडरी। यह कार्बन भी देखिए यह कार्बन 1 2 कार्बन से, यह भी आपका सेकेंडरी। यह भी देखिए कितने, 2 कार्बन से सेकेंडरी, यह भी आपका सेकेंडरी और यह आपका प्राइमरी कार्बन। अब अच्छे से समझ गए होंगे कि यह प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, टर्सरी कार्बन क्या होता है और क्वाaternary कार्बन क्या होता है। कहीं भी थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप जरूर इन बातों को कमेंट्स बॉक्स में रखेंगे, कमेंट्स करके हमें बताएंगे कि सर यहाँ हमें प्रॉब्लम हो रहा है, इसको थोड़ा सा और भी आप बताइए। तो फिर से हम इसको रीअगेन, या आप बार बार इस वीडियो को रोक करके यदि देखते हो तो जहाँ भी प्रॉब्लम हो 1-2 बार देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने देखा कि यह कार्बन कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन सा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाaternary कार्बन। प्राइमरी कार्बन में क्या, एक कार्बन से एक और अलग कार्बन जुड़ा होगा, प्राइमरी कार्बन। सेकेंडरी में एक कार्बन से 2 और अलग कार्बन जुड़ा होगा, सेकेंडरी कार्बन। टर्सरी कार्बन में एक कार्बन से 3 अलग कार्बन जुड़ा होगा, टर्सरी कार्बन। और क्वाaternary कार्बन में एक कार्बन से 4 अलग कार्बन जुड़ा होगा, क्वाaternary कार्बन कहलाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन कि हाइड्रोजन के कितने प्रकार होते हैं। तो हम लोग
देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। आप लोग वीडियो को रोक करके कॉपी में अच्छे से उतारेंगे। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने प्रकार होते हैं? हाइड्रोजन के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन। दूसरा होता है सेकेंडरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन। और तीसरा होता है टर्सरी हाइड्रोजन, टर्सरी हाइड्रोजन। कितने प्रकार के हाइड्रोजन होता है? 3 प्रकार के, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी हाइड्रोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन को 1 डिग्री H से सूचित किया जाता है, सेकेंडरी को 2 डिग्री H से और टर्सरी को 3 डिग्री H से सूचित किया जाता है। अब इसमें कुछ है ही नहीं, प्राइमरी कार्बन ही प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाता है, सेकेंडरी कार्बन ही सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाता है और टर्सरी कार्बन ही टर्सरी हाइड्रोजन कहलाता है। अब देखिए जैसे एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या कौन सा कार्बन? प्राइमरी कार्बन। या कौन सा कार्बन? प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन ही प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाएगा, प्राइमरी कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाएगा। उसी प्रकार से यदि देखेंगे सेकेंडरी का CH2 CH3 CH3, या कौन सा कार्बन? सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन। जैसे CH देखिए CH3 CH3 CH3, या कौन सा कार्बन? टर्सरी कार्बन। और टर्सरी कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन टर्सरी हाइड्रोजन। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होता है, सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या होता है, टर्सरी हाइड्रोजन क्या होता है। मतलब प्राइमरी कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन टर्सरी हाइड्रोजन। चलिए कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग देखेंगे कि यह जो बंध होता है, बॉन्ड जो होता है, यह कितने प्रकार का होता है। यहाँ लिखेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। हिंदी क्या हो जाएगा? बंध के प्रकार। यह बॉन्ड 2 प्रकार के होता है। पहला होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। कहता है कि सिग्मा बॉन्ड कब होगा और पाई बॉन्ड कब होगा। याद रखिएगा 2 परमाणु के बीच यदि एकल बंध हो तो यह सिग्मा बनाती है, 2 परमाणु के बीच डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा एक पाई, और 2 परमाणु के बीच यदि ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा और 2 पाई बनाती है। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए कैसे समझेंगे। C2H6, जैसे कार्बन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या कितना? 6 है। 1 2 3 4 5 6, सबके बीच एकल बंध है तो यह सारा का सारा क्या हो जाएगा? सिग्मा हो जाएगा। पूछा जाएगा इस स्ट्रक्चर में कितना सिग्मा बॉन्ड की संख्या और कितना पाई बॉन्ड की संख्या। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या 0। उसी प्रकार से यदि हम लोग बात करते हैं दूसरा एग्जांपल C2H4 के लिए, इसको मिटा देते हैं। C2H4 के लिए देखते हैं तो यहाँ भी कार्बन की संख्या कितना है? 2 है और हाइड्रोजन की संख्या 4 है। इस दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा और हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 4 है। 1 2 3 4। अभी जस्ट देखिए 2 परमाणु के बीच डबल बॉन्ड होता है, एक आपका सिग्मा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। यह सिंगल बॉन्ड है तो यह सारा का सारा क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड। पूछा जाएगा सिग्मा बॉन्ड की संख्या और पाई बॉन्ड की संख्या। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या हो जाएगा 1। और एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 3 C2H2, कार्बन की संख्या 2 है, इन दोनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। कैसे होगा आप लोग को पता होना चाहिए, क्लास 11th में भी आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े थे। जैसे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तभी जस्ट बताया कि एक सिग्मा 2 क्या होता है? पाई होता है। यह सिग्मा यह भी सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो गया? 3 और पाई बॉन्ड की संख्या हो गया 2।
आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस स्थिति में सिग्मा बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है और किस स्थिति में पाई बॉन्ड का। यदि इसको आप अच्छे से नहीं समझोगे तो आगे जो हम लोग बताने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन, वह आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, इसीलिए आप अच्छे से पहले टाइप्स ऑफ बॉन्ड को देखिए। यदि दिक्कत हो आप वीडियो को रोक करके बार बार एक दो बार देखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। उस टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। आप पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन, HYBRIDIZETION, हाइब्रिडाइजेशन, जिसका हिंदी होता है परसंकरण। परसंकरण, हाइब्रिडाइजेशन का हिंदी होता है परसंकरण। देखिए कहा जाता है कि परसंकरण, एक हम टेबल बनाते हैं, आप अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन को सीख जाओगे। क्लास 11 में भी हम हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, लेकिन क्लास 12 में छोटा छोटा चीज का यूज है हाइब्रिडाइजेशन यार का, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक टेबल तैयार करते हैं कि परसंकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या, तब उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। HYBRI डायरेक्ट लिखेगा तो हिंदी लिखेगा परसंकरण, तब यह परसंकरण होगा तो यह जो कोण होगा, एंगल, यह कितने डिग्री का होगा, तब इसका संरचना क्या होगा। तो देखिए कहता है परसंकरण में यदि दो कक्षा भाग लेगा तो इसका परसंकरण हाइब्रिडाइजेशन SP होता है, और यह जो एंगल है वह 180 डिग्री का एंगल बनाती है, और यह जो स्ट्रक्चर हो जाएगा यह रेखीय, रेखीय संरचना। ठीक है, जिसका इंग्लिश यदि लिखोगे तो लीनियर स्ट्रक्चर होता है। यदि कहा जाता है तीन कक्षा भाग लेगा तो यह SP2 आता है इसका हाइब्रिडाइजेशन, और यह जो है 120 डिग्री का कोण बनाती है, 120 डिग्री का, और इसका जो संरचना होगा वह संरचना हो जाता है त्रिकोणीय संरचना, त्रिकोणीय संरचना। ठीक है, उसी प्रकार से यदि परसंकरण में चार कक्षा भाग लेगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन SP3 होगा, और यह जो है इस प्रकार का संरचना बनाती है, और इसका जो एंगल है यह है 109 डिग्री 28 इंच का, और यह जो है संरचना बनाएगा, यह संरचना बनाता है चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय संरचना। इसका यदि इंग्लिश लिखोगे तो होता है लीनियर स्ट्रक्चर, इसका हो जाता है ट्रायंगल स्ट्रक्चर, और इसका इंग्लिश हो जाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कहा जाता है कि परसंकरण में यदि दो कक्षा भाग लेता है हाइब्रिडाइजेशन SP होता है, और यह 180 डिग्री का कोण बनाता है, और इसका संरचना हो जाता है रेखीय संरचना। उसी प्रकार से तीन कक्षा भाग लेगा तो SP2 इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, और यह 120 डिग्री का एंगल बनाएगा, और इसका स्ट्रक्चर त्रिकोणीय हो जाएगा। और चार कक्षा भाग लेगा हाइब्रिडाइजेशन में, इसका हाइब्रिडाइजेशन SP3 होगा, और यह जो कोण बनाएगी 109 डिग्री 28 इंच का, और इसका संरचना हो जाएगा चतुष्फलकीय संरचना। आप अच्छे से इस टेबल को समझ गए होंगे। यहाँ नोट में लिख देते हैं, ये जगह है, इसको मिटाना है कि दो कक्षा भाग लेता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन SP, तीन कक्षा भाग लेता है तो SP2, और चार कक्षा भाग लेता है SP3। तो नोट में याद रखिएगा, उसको मिटा दें। हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए एक छोटा सा हम ट्रिक्स लिखाते हैं कि किस प्रकार से आप हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। इस ट्रिक्स के माध्यम से आप आसानी से हाइब्रिडाइजेशन बना सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन HYBRIDIZETION, हाइब्रिडाइजेशन बराबर एक छोटा सा ट्रिक्स है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ
लोन पेयर। पता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर। एक शब्द आया कि यह लोन पेयर क्या होता है। सिग्मा बॉन्ड तो आपको पता होना चाहिए, दो परमाणु के बीच एकल बंध होता है तो वह सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है। यह लोन पेयर क्या है, एलपी का पूरा फुल फॉर्म होता है लोन पेयर। ठीक है। अब देखिए कहता है कि कोई भी परमाणु में, जैसे ऑक्सीजन लेते हैं, इसके बाह्यतम कक्षा देखिए यह इस प्रकार से इसका लेविस डॉट सजाए थे। इसमें जो है दो पेयर इलेक्ट्रॉन है और दो नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कहा जाता है कि किसी भी परमाणु में पेयर्स इलेक्ट्रॉन की संख्या ही उस परमाणु का क्या कहलाता है, लोन पेयर। ऑक्सीजन में यदि लोन पेयर की संख्या पूछा जाए कितना हो जाएगा, 2। आप अच्छे से समझ गए होंगे लोन पेयर क्या होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे किस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे देखिए C2H6, यहाँ भी कार्बन की संख्या 2 है, दोनों कार्बन के बीच एकल बंध होगा और हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 6 है। 1 2 3 4 5 6 सबके बीच एकल बंध है तो यह सारा का सारा क्या हो जाएगा, सिग्मा। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी परमाणु, जैसे परमाणु है इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना है, 4 है। 1 2 3 4 प्लस लोन पेयर क्या है, 0 है बराबर 4। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। क्योंकि 4 कक्षा भाग लेता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है यह इसका एंगल हो जाएगा 109 डिग्री 28 इंच का, और यह जो संरचना बनाएगा यह बनाएगा टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय संरचना। इसी प्रकार से इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा और यह भी कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 109 डिग्री 28 इंच का, और यह भी आपका यदि स्ट्रक्चर के लिए बात करें तो यह भी चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर बनाती है। दूसरा एग्जांपल यदि हम लोग बात कर ले C2H4 के लिए, दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 4 है। हाइड्रोजन हम लोग सजा देंगे, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाए, सिंगल बॉन्ड है तो यह सारा का सारा क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। इसके लिए बात करते हैं तो यह 3 + 0 = 3। 3 कहाँ से लिखे तो यह सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 है, क्योंकि आपका ट्रिक्स के माध्यम से क्या कहा जाता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 है और लोन पेयर की संख्या 0 बराबर क्या हो जाएगा, 3। 3 कक्षा भाग लेता है तब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। यदि हम लोग इसका संरचना के लिए बात करें और एंगल के लिए बात करें, यह कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, यह कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 120 डिग्री का। और इसका जो संरचना होगा स्ट्रक्चर हो जाएगा त्रिकोणीय। क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, त्रिकोणीय ट्रायंगल स्ट्रक्चर। इसका भी सेम हो जाएगा। और एक एग्जांपल देखिए C2H2, कार्बन की संख्या 2 है, दोनों कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगेगा और हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो 2 हाइड्रोजन डालेंगे। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यदि सिंगल बॉन्ड है तो यह सारा का सारा क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है एक सिग्मा और 2 पाई हो जाएगा। ठीक है। यहाँ देखिए इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 + 0 = 2। इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है हो जाएगा sp और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। ठीक है। यदि हाइब्रिडाइजेशन sp होता है यह 180 डिग्री का कोण बनाएगा और इसका संरचना क्या हो जाएगा, रेखीय संरचना। सेम यह sp है तो यह भी कितने डिग्री का, 180 डिग्री का, और संरचना क्या हो जाएगा, रेखीय हो जाएगा। आप हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से सीख गए होंगे, क्योंकि इन हाइब्रिडाइजेशन का यूज आगे हम लोग बताएंगे जो क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो आप हाइब्रिडाइजेशन यदि नहीं सीखे हैं तो वीडियो को रोक कर आप 1-2 बार जरूर देखें, क्योंकि इसका यूज बहुत ही अच्छे से आगे होने वाला है। जा सकते हैं इसको, आप वीडियो को रोक करके कॉपी में इसे नोट करें। चलिए
अब कुछ फंक्शनल ग्रुप का यूज होगा कि उस फंक्शनल ग्रुप के माध्यम से आप देखिएगा कि उसका क्या क्या यूज हो सकता है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप केवल शॉर्ट में FG लिख देते हैं, आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप हिंदी होता है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह FG का फुल फॉर्म क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप हिंदी होता है क्रियात्मक समूह। जैसे आपको पता होना चाहिए OH है, या किसका फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का, AlCOHOL अल्कोहल का। यदि COOH के लिए बात करें तो यह किसका फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, CARBOXYLIC कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी प्रकार से यदि हम लोग X के लिए बात करें, X के अंतर्गत आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, इसके लिए बात करें यह हो जाता है हेलो एल्केन। ठीक है, यहीं पर X के जगह F आ जाएगा, फ्लोरो एल्केन, Cl आ जाएगा क्लोरो एल्केन। तो इसका लग रहा है बोलती बंद हो रहा है, इसमें थोड़ा सा इंक डाल दें। चलिए अब सही ढंग से यह चलेगा। बता रहे थे कि यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि F देख रहे हैं तो यह आपका आ जाएगा फ्लोरीन, Cl मतलब क्लोरीन, Br मतलब ब्रोमीन और आयोडीन। इसके लिए हम लोग कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यह सब सारा यह हेलो एल्केन का है। उसी प्रकार से यदि हम लोग देखते हैं NH2, NH2 किसका है, यह एमीन का है, AMIN। यदि यहाँ देखते हैं CONH2, यह हो जाता है आपका एमाइड का, AMID, एमाइड का। यह सब छोटा छोटा चीज की जानकारी हमें होना चाहिए, क्योंकि आगे यह सब चीज का यूज होने वाला है। उसी प्रकार से COCl का देखेंगे, या यहाँ X लिख देते हैं, यह हो जाएगा वाइल हैलाइड, HALID। ठीक है, उसी प्रकार से COOR देखते हैं तो यह आपका ईस्टर का है। ठीक है, और यदि हम लोग यहाँ CO देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यह कीटोन ग्रुप का है। यदि हम लोग O देखते हैं तो यह आपको पता होना चाहिए ईथर का है। यह सब कुछ फंक्शनल ग्रुप है जिसको आप याद रखेंगे, जो आगे क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विषयों का यूज होने वाला है। OH जहाँ रहेगा समझ जाएंगे कौन सा ग्रुप का है, अल्कोहल का। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का। X के अंतर्गत आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यह सब सारा का सारा हेलोजन का फंक्शनल ग्रुप है। NH2 एमीन का है, CONH2 यह एमाइड का है, COX वाइल हैलाइड का है, COOR ईस्टर का है, CO कीटोन का है, O ईथर का है। ये सबको आप याद रखेंगे, क्योंकि इन फंक्शनल ग्रुप का आगे यूज हम करेंगे क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए थोड़ा सा एक हम रिएक्शन का थोड़ा सा क्लास दे रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, कुछ रिएक्शन का यूज जो क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होने जा रहा है, थोड़ा सा हम बता रहे हैं इसके बारे में, और डिटेल से हम लोग वहीं देखेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री में। जैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया में इस प्रकार का रिएक्शन होता है, AB+Z, A सिंगल बॉन्ड B+Z। यह क्या होता है कि यह Z इस B के पास आ जाता है और इस B को बाहर निकाल देता है, इस प्रकार से प्लस B। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखिए, CH4
प्लस Cl2। आप लोग आज तक पढ़े हैं केवल CH4 प्लस Cl2 के साथ यदि रिएक्शन कराएगा यह बनाता है HCl प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। लेकिन दिमाग में आता होगा कि यह कैसे बनाता है। जैसे देखिए CH4 है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इस प्रकार से आप तोड़ सकते हो। जब कोई परमाणु के बीच, देखिए जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बना है, इसका एक आप देख रहे हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जो इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है और इसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करता है, जुड़ता है, यही सिंगल बॉन्ड का निर्माण करता है, कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। अब देखिए कहता है कि Cl भी इस प्रकार से जुड़ा हुआ है Cl2, ठीक है। अब कहता है कि यह CH4 मीथेन और यह क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करेगा। यदि दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा, कहीं ना कहीं चूंकि इस कार्बन के पास 4 कोवैलेंट बॉन्ड है और चारों कोवैलेंट के साथ यह हाइड्रोजन क्या है, जुड़ा हुआ है। यदि चारों हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इसमें क्लोरीन अभिक्रिया करके जुड़ना चाहता है, इसके लिए कहीं ना कहीं इसे कहीं से एक हाइड्रोजन को क्या करना होगा, तोड़ना होगा। यह क्या करता है, यहाँ से तोड़ देता है, यह टूट जाएगा। यह जो है इस प्रकार से 3 हाइड्रोजन तो जुड़ा हुआ है और एक जब टूटा तो इसके पास क्या हो गया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग हो गया और इसके पास एक अलग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसको भी यदि हम लोग तोड़ेंगे तो यह भी एक अलग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसके भी पास एक अलग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यह भी दोनों टूटा हुआ है। अब आसानी से यह क्या होता है, यहाँ आकर के जुड़ जाता है और इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में जुड़ेगा और इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में जुड़ करके यह बनाता है HCl प्लस यह बनाता है CH3 और यहाँ Cl बच गया था, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में जुड़ करके यह CH3Cl मिथाइल क्लोराइड का निर्माण करता है। यह टूटने के पीछे एक रीजन है, इसके साथ जो है एक बॉन्ड फ्यूजन, थोड़ा सा हम लोग पढ़ ले कि यह बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है। एक शब्द आता है बॉन्ड फ्यूजन, बॉन्ड फ्यूजन। बॉन्ड फ्यूजन का हिंदी होता है बंध विखंडन। यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है होमोलाइटिक फ्यूजन, HOMOLYTIC, होमोलाइटिक फ्यूजन, FISSION। पहला होता है होमोलाइटिक फ्यूजन और दूसरा होता है हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। होमोलाइटिक फ्यूजन में देखिए इस प्रकार से होता है, जैसे ए के बीच जुड़ा हुआ है, ठीक है, कहीं ना कहीं एक का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इस एक का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर के क्या बनाया है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है। जब इसके बीच होमोलाइटिक फ्यूजन होता है, यह जो है दोनों आपस में टूट जाता है, तो इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यह यहाँ चला आता है, इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास चला आता है, जो कि इस प्रकार से A प्लस A अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं होमोलाइटिक फ्यूजन। जो अपनों से क्या हुआ, दोनों आपस में टूटा, तो जो इसका इलेक्ट्रॉन है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास चला आया और जो इसका था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास चला आया। इस स्थिति को हम लोग एक नाम देते हैं जिसका नाम होता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल हिंदी होता है मुक्त मूलक, मुक्त मूलक। क्या नाम होता है, मुक्त मूलक। अब देखिए यह होमोलैटिक फ्यूजन में क्या हो रहा था, ए सिंगल बॉन्ड ए जुड़ा हुआ था दोनों आपस में, और दोनों क्या हुआ कि दोनों का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में जब टूटा तो दोनों के पास अलग अलग चला गया। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक, ठीक है। दूसरा इसका जो बॉन्ड फ्यूजन का दूसरा प्रकार है वह होता है हेट्रोलाइटिक फ्यूजन, HETROLYTIC, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। हेट्रोलाइटिक फ्यूजन में क्या होता है उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए इसका यदि आप लोग हिंदी के लिए बात करें समांगी विखंडन हो जाता है और इसका होता है समांगी विखंडन, या आप कह सकते हैं समास विखंडन और समास विखंडन, ठीक है। आप देखिए कहता है हेट्रो